जय हिंद। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में एफ रहे, डबल एफ रहे या एफ ई रहे तो उसको क्या करते हैं, उसको कान पकड़ के खींच के हटाते हैं और उसके बदले में वीईएस लगाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी वैसा नाउन जिसको गिन सकते हैं और एक हो और उसके लास्ट में एफ रहे, डबल एफ रहे या एफ ई रहे तो उसको रहने देंगे और उसमें एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। जी हाँ, उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब पर सभी लोग इसको नहीं बताते हैं, मैं बताऊंगा। Don't waste your time. Look at the code and try to understand. And actually, if you watch this video fully, you will be able to change from singular to plural. Then let's start. ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में एफ रहे या डबल एफ रहे या एफ ई रहे तो उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। क्या लगा के? एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। क्या लगा के? एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। जैसे देखिए, चीफ है, चीफ चीफ मतलब होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। तो उसमें देखिएगा लास्ट में एफ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, एफ को हटाना नहीं, सिर्फ एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। क्या बन जाएगा? चीफ्स। बहुत सारा आगे है बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास, आस्था। तो उसमें एस लगा के क्या कर देंगे, उसका भी प्लूरल बना देंगे, बिलीफ्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्लिफ। क्लिफ मीन्स होता है चट्टान, बड़ा बड़ा पहाड़, पहाड़ का जो टुकड़ा होता है उसको चट्टान बोलते हैं। तो चट्टान जो होता है उसको क्लिफ बोलते हैं। तो उसमें एस लगा के उसका भी क्लिप्स लगा बना देंगे। आगे ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है बामन या बौना, बुतवा जो आदमी होता है, उसमें हम लोग एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे, ड्वार्फ। लेकिन याद कीजिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जब किसी वर्ड के लास्ट में एफ, डबल एफ या एफ ई रहता है तो उसको हटाते हैं और उसकी जगह पे भी एस लगाते हैं। तो ड्वार्फ का दोनों हो जाता है, यानी ड्वार्फ और ड्वार्फ्स, यानी एफ की जगह पे वीएस लगा करके भी उसका प्लूरल बना देते हैं। इस बात को याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख, शोक, तकलीफ, कष्ट। तो उसमें एस लगा के, देखिए क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में एफ है, फिर भी एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, ग्रीफ्स। क्या? ग्रीफ्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे स्कार्फ। स्कार्फ में एस लगा के उसका भी प्लूरल बना देंगे। और याद रखिए, स्कार्फ को हिंदी में गुलबंद, मफलर या क्या कहते हैं, गमछा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस वर्ड का भी मतलब हम उससे पिछले वाले, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि उसमें भी वीएस लगा देंगे, यानी स्कार्फ में वीएस लगा के प्लूरल बनता है और एस लगा करके भी इसका प्लूरल बनता है। ठीक है, इसका दोनों बनता है, एस लगा करके भी और एफ हटा के वीएस लगा करके भी इसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्कार्फ। स्कार्फ मतलब ना गुलबंद हो गया, दुपट्टा हो गया, या फिर ये स्कार्फ वो बांधने वाला नहीं होता है जो कान में बांधते हैं, तो वो भी क्या होता है, स्कार्फ उसका मतलब होता है। ठीक है, आगे गल्फ। गल्फ में होता है खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी, वहां याद है, तो जो खाड़ी होता है उसको क्या कहते हैं, गल्फ। उसके लास्ट में एस होता है, सॉरी एफ होता है और उसमें एस लगा के उसका प्लूरल गल्फ्स बनाया जाता है। ठीक है, आगे रूफ। रूफ मतलब होता है छत। क्या होता है? छत होता है, तो उसमें भी एस लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है, यानी रूफ्स बना दिया जाता है, छत। आगे हुप। हुप मतलब होता है खूर। गाय भैंस के जो पैर के नीचे, जैसे हम लोग के पैर होता है नीचे, तो वैसे गाय भैंस का भी जो पैर होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको खूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूर कहा जाता है। तो ये जो गाय भैंस का पैर है इसको क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाला रहता है ना, इसको इसको खूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे तो ये हुफ में एस लगा कर तो उसका प्लूरल हुफ्स यानी खूर बना दिया जाता है। आगे प्रूफ, यानी तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर बकलोल को फांसी की सजा दी जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रूफ का मतलब होता है सबूत। क्या होता है? सबूत या प्रमाण। सबूत या प्रमाण होता है, तो इसमें भी लास्ट में एफ है तो उसमें एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया जाता है। दरअसल देखिए, बात ऐसा है कि इससे पिछले वाला जो वीडियो हम लोग देखे जिसमें एफ, डबल एफ या एफ ई को हटा के उसकी जगह पे वी एस लगा दिया जाता है, उसी रूल का ये एक्सेप्शन है। क्या? ये उस रूल का एक्सेप्शन है और इसको आप अगर याद कर ले तो बेहतर होगा, इसीलिए मैं सारे वर्ड का मीनिंग भी लिख दिया ताकि आप लोग इसको याद कर ले। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो बकलोली करता है, पता है कि हम ओकर रूल नहीं मानेंगे, ओकर बात नहीं मानेंगे, और इसीलिए इसमें केवल एस लग के इसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये कुछ वर्ड होते हैं जिसमें केवल एस लग के इसका प्लूरल बनता है। ठीक है, भले इसके लास्ट में एफ रहे, डबल एफ रहे या एफ ई रहे, लेकिन फिर भी एस ही लग के इसका प्लूरल बने। आगे देखिए, आगे है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है क्षति, संकट। जैसे कोई नुकसान कर देता है, क्षति कर देता है, संकट आ जाता है, उसको कहते हैं मिसचीफ। क्या कहते हैं? मिसचीफ। तो लास्ट में एफ है लेकिन फिर भी एस लगा के उसका प्लूरल मिसचीफ्स बना देंगे। आगे हफ। हफ मतलब होता है फुफकार। जैसे जो स्नेक होता है वो क्या करता है,
ठुक्का आता है तो वो हफ, तो डबल एफ है तो उस डबल एफ को हटाएंगे नहीं, बल्कि उसी में एस लगा के उसका प्लूरल हफ बना देंगे। फुक्का, और बहुत सारा फुक्का मारेंगे। ठीक है, आगे पप, पप मतलब उसमें एस लगा देंगे तो जगह पप, जिसका मतलब हवा का झोंका, जैसे हवा आता है ऐसे हिला के चला जाता है, या फिर जैसे हम ठंडी है तो ऐसे करते हैं ना, तो ये जो भाप निकलता है इसको भी हम लोग पप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पप, यानी मुंह से निकलने वाले भाप या हवा के झोंका, या ऐसे जब मम्मी कुछ गर्म करके जो भाप निकलता है उसको हम लोग पप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पप बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए डबल एफ है लेकिन फिर भी एस लगा के इसका बुलडल बना दे रहा है। आगे रीफ, रीफ मतलब है चट्टान का वह भाग जो समुद्र में पानी के नजदीक हो। क्या हो? पानी के नजदीक। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये जो पहाड़ है और ये समुद्र है, क्या है ये समुद्र है। तो समुद्र से सटा हुआ जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ समुद्र से सटा हुआ है इसी को रीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीफ। जो समुद्र से यानी पानी से जो सटल रहता है पहाड़ उसको क्या बोलते हैं? रीफ, है ना। तो रीफ में लास्ट में एफ है तो इसमें भी एस लगा करके इसका प्लूरल बना दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। आगे है स्टाफ। स्टाफ मतलब कर्मचारी। याद करिए, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि स्टाफ में दोनों एफ को हटाएंगे और उसकी जगह पर वीएस लगाएंगे, लेकिन उसमें एफ लगा एस लगा करके उसका प्लूरल बनेगा और वीएस लगा करके उसका प्लूरल बनेगा। इसका दोनों हो जाता है। वो तो होता नहीं है कि वो इस पक्ष का यानी पक्ष का भी रहता है और विपक्ष का भी रहता है। ठीक है, देखिए दुनिया में तीन तरह का होता है, इस पक्ष का और एक विपक्ष का और एक होता है निष्पक्ष का। लेकिन एक ऐसे आदमी होते हैं जो पक्ष का भी होता है विपक्ष का, यानी दोनों का होता है, जिसको सामान्य भाषा में गाँव भर में हम लोग चुगला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चुगला, जो दोनों बगल का होता है। यही काम ये करता है। स्टाफ में डबल एफ होने के बावजूद भी इसमें खाली एस लग के भी इसका प्लूरल बनता है और इसका स्टाफ्स एस टी ए बी ई एस भी बनता है और दोनों सही है। ऐसा नहीं कि ये वाला सही है वो वाला गलत है, या इसका मतलब कर्मचारी होगा उसका मतलब क्या होगा, नहीं, दोनों का मतलब कर्मचारी ही होगा। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए आगे है, आगे स्टफ। स्टफ का मतलब होता है सामान या पदार्थ, कोई वस्तु होता है उसको स्टफ बोल देते हैं। एस टी यू डबल एफ, एस टी ए डबल एफ मतलब स्टाफ मतलब कर्मचारी, लेकिन एस टी यू डबल एफ स्टफ, स्टफ का मतलब होता है सामान या पदार्थ, कोई वस्तु, जैसे ये सामान है तो इसको स्टफ बोल सकते हैं। वैसे तो ये मार्कर है इसका नाम है, लेकिन ये स्टफ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टफ, इसमें डबल एफ है तो इसमें एस लगा करके इसका पूरा स्टफ्स बना देंगे। आगे है हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। क्या होता है? तो रुमाल, तो उसमें भी केवल एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे, यानी हैंडकरचीफ मतलब होते रुमाल और हैंडकरचीफ मतलब एक रुमाल। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एस लगा करके इसका प्लूरल हैंडकरचीफ्स बना दिया। सॉरी, एस नहीं लगाया क्या? ये आगे टर्फ। टर्फ का मतलब होता है घास का मैदान या घोड़ा के दौड़ने वाला मैदान। यहाँ पर घोड़ा दौड़ता नहीं, मतलब पूरा जैसे ग्राउंड है और ग्राउंड में पूरा घास बिछा हुआ, मतलब घास उगा हुआ ग्रीन ग्रीन कलर का, तो उसको कहते हैं टर्फ। क्या बोलते हैं? टर्फ बोलते हैं। और लास्ट में इसका एफ है तो इसमें भी एस लगा करके इसका पूरा टर्फ बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वार्फ। वार्फ का मतलब होता है घाट, है ना। वो याद करो जो हम छठ पूजा में हम लोग क्या करते हैं, घाट बनाने जाते हैं। लेकिन जरा याद कीजिए कि इसको पिछले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं क्या, कि इसमें एफ को हटा के वीईएस लगा के इसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये भी उसी तरीके का जो इस पक्ष का और इस पक्ष का दोनों का है। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगा, एस लग के इसका प्लूरल अभी बना देंगे और इसमें वीईएस लग के भी प्लूरल बनेगा, यानी WHARVES वार्व्स और WHARF वार्व, दोनों बन जाएगा। इसका दोनों का मतलब घाट होगा और दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब है विवाद, कलह या विरोध। विवाद मतलब विवाद हो गया, या कलह, घर में कलह है, ये लोग ऐसे करते रहता है, तो कलह विवाद या विरोध को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्राइक। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। इसके लास्ट में एफ ई है, इसमें भी एस लगा करके इसका पूरा स्ट्राइप्स बना दिया जाएगा। स्वाहा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कैफे। कैफे मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग चाय की चुस्की लेने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैफे। या शराब का जो दुकान होता है उसको क्या कहा जाता है? कैफे। जहाँ पे चाय का दुकान होता है वो भी कैफे, और जहाँ शराब बियर बिकता है वो भी क्या होता है? कैफे होता है। तो कैफे में लास्ट में देखिएगा तो एफ ई है ना, तो एफ ई है लेकिन फिर भी इसमें केवल एस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाता है, यानी कैफे, यानी एस लगेगा। और लास्ट है सेफ। ये भी याद कीजिए, इसको भी पिछले वीडियो बताए थे कि सेफ में भी एफ ई को हटा के भी एस लगा देंगे। सेफ इसका मतलब तिजोरी होता है, या सेफ का मतलब बताए थे शाखा। क्या बताए थे? शाखा बताए थे।
देखिए, तो यही चीज़ हम बताए थे, इसी को सेफ बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? और इसमें कोई-कोई चीज़ रखा जाता था पहले के ज़माना में, दिवाली में बना दिया जाता था। तो इसी को क्या कहा जाता था? सेफ, अभी भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? सेफ, इसका मतलब होता है तिजोरी, क्या होता है? इसका मतलब होता है तिजोरी या ताखा, तिजोरी या ताखा। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी की सारी बात समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, मैं इस रूल को अलग से नहीं बनाया हूँ, ये मेरा रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है और इतना सारा एक्सेप्शन है तो मुझे लगा कि एक अलग इसमें वीडियो बना देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वीडियो इससे पिछले वाला जो वीडियो जिसमें आप लोग देख के आए हैं वो बड़ा हो जाता और इसीलिए इसको क्या किए अलग से बता दिए कि ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसको हम लोग बकलोल कहते हैं, नहीं हाइट के चलता है कि तू कितना रूल लगा दो लेकिन हम तो रूल को मानवे नहीं करेंगे, तो यही करता है ये सब वर्ड। यानी वर्ड ये है, रूल ये है कि जिसके लास्ट में एफ रहे, डबल एफ रहे या एफ ई रहे तो उसको हटा के उसके जगह एस लगा के कोडल बनाते हैं। लेकिन ये जितने वर्ड आप देखे हैं ये टोटल 22 गो वर्ड ये ऐसे हैं जो उस रूल को मानवे नहीं करते। तो जब इतना इतना रूल को इतना इतना वर्ड रूल को नहीं मानेंगे तो इसके लिए अलग से रूल बनना चाहिए भाई। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसी तरीके से सीखते रहिए और ठंडी में बच के रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा उसका हस्ती जिंदा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।